कलयुग में भगवान उस मूर्ति के रूप में ही हैं। ये कलयुग है। यहाँ चलते फिरते भगवान आपको इंसानों के रूप में मिलेंगे। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। माँ भगवान है, पिता भगवान है, पर तुमसे कहा जाए कि ये भगवान है, तुम फिर भी ना मानोगे। ना तो तुम माता पिता को भगवान मानते हो, ना तो तुम पत्थर को भगवान मानते हो। तुम भगवान की कल्पना क्या तुमने मन में बिठा रखी? कैसा होगा भगवान? भगवान प्रहलाद जी ने कहा इस खंबे पर भगवान है, तो प्रहलाद जी के अंदर इतना विश्वास था कि उस कॉन्फिडेंस से कहा कि इस खंबे पर भगवान है। तो प्रहलाद के विश्वास की रक्षा करने के लिए कि मेरे भक्त का विश्वास ना टूट जाए, इसलिए भगवान खंबा चीर कर प्रकट हो गए। तब से मूर्ति पूजा स्टार्ट हुई कि प्रहलाद जी के लिए पत्थर के खंबे से भगवान आए, तो हमारे लिए क्यों नहीं आएंगे? भगवान विश्वास का विषय है मेरी मां। भगवान कहां रहते हैं? जहां आपका विश्वास रहता है। यदि विश्वास है तो ईश्वर है, नहीं है तो नहीं है। भगवान कण कण में है तो दिखते क्यों नहीं? आप बताइए, आपके हाथ में बैक्टीरिया है कि नहीं अभी? हाँ या ना? है? क्या दिखाई पड़ रहे हैं आपकी आंखों से? आपके हाथ में बहुत सारे बैक्टीरिया अभी भी मौजूद हैं, पर आपकी इन आंखों से नहीं दिखते। किस आंख से दिखेंगे? बैक्टीरिया को देखना हो तो क्या करना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप से आप उस बैक्टीरिया को देख सकते हैं। एक मशीन आती है मां, सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहते हैं। उस मशीन से बैक्टीरिया दिखाई पड़ते। सोचो कि बैक्टीरिया जैसी गंदगी को देखने के लिए यंत्र चाहिए, तो भगवान को देखने के लिए भी गुरु मंत्र चाहिए। इसलिए हमारे यहां गुरु मंत्र होता। लोग कहते हैं ना, गुरु मंत्र लेना क्यों जरूरी है? जैसे बिना यंत्र के बैक्टीरिया नजर नहीं आता, ऐसे बिना गुरु मंत्र के परमात्मा का साक्षात्कार संभव नहीं है। इसलिए मंत्र चाहिए, वो परंपरा चाहिए, वो निष्ठा चाहिए, वो श्रद्धा चाहिए, वो मीरा की आंखें चाहिए। भगवान कहां है? कहां नहीं है भगवान? अच्छा ये बताओ, दूध में मक्खन कहां रहता है? ये मैं ये बताएंगे। दूध के किस तरफ, किस कण में मक्खन रहता है? बोलो बैठे बैठे। दूध में मक्खन होता है कि नहीं ये बताओ। होता है मैया? होता है। कहां रहता है दूध में मक्खन? कहां, किस तरफ? ऊपर है, नीचे, अगल बगल, आगे पीछे? जैसे दूध में मक्खन होता है, पर उस मक्खन तक पहुंचने की एक विधि होती है। दही बनाओ, मथानी लो और दही का मंथन करो, मक्खन तक पहुंच जाओगे। जैसे दूध में मक्खन है पर दिखाई नहीं पड़ रहा है, उसी तरह सृष्टि के कण कण में भगवान है पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? मंथन करना पड़ेगा। दही का क्या करना पड़ेगा? मथानी से मंथन। उसी प्रकार आपको भी भक्ति की मथानी लेकर प्रेम की रस्सी से आपको मथना पड़ेगा। जब मथेंगे तो हृदय में विश्वास रूपी मक्खन प्रकट होगा और उसी में कृष्ण का साक्षात्कार। वही विश्वास है श्री कृष्ण। विश्वासो ही फलदायक। तो भगवान कभी हमसे दूर हुए ही नहीं। अब आप मानते नहीं हैं, भगवान कण कण में रहते हैं। एक आदमी हमसे बोला कि महाराज जी, जब भगवान कण कण में रहते हैं तो मंदिर में जाके मूर्ति पूजा करने की क्या जरूरत है? इस प्रश्न का उत्तर आप दोगे, हम नहीं।
जब भगवान कण कण में रहते हैं तो मंदिर में जाकर मूर्ति पूजा करना क्यों जरूरी है? मैया बताओ आप। कौन उत्तर देगा? जो उत्तर दे सके वो हाथ उठाएं। बताओ। हाँ ठीक है, ये पीले भैया बताएंगे। बड़का पेट बताओ। भगवान जब कण कण में हैं तो फिर मंदिर जाने की क्या जरूरत है? भैया बताओ, पीले भैया आपसे ही पूछ रहे हैं सरकार। आत्म संतुष्टि के लिए जाता है। अच्छा, ये सवाल आप लोग कभी ना कभी सुने होंगे, ये कभी ना कभी उठा होगा मस्तिष्क में। सिंपल उत्तर है इसका। भगवान कण कण में रहते हैं तो मंदिर में क्या भगवान नहीं रहते होंगे? क्या मंदिर उस कण कण से अलग हो गया? जो भगवान कण कण में रहता है वो कण कण में, मंदिर भी तो उसी कण कण के बीच में है, तो कण कण में रहता है तो मंदिर में भी तो रहता है। ऐसा तो है नहीं कि कण कण में रहता है भगवान और मंदिर में नहीं रहता भगवान। जो कण कण में है वो मंदिर में भी है। अब बात ये हुई कि फिर जब कण कण में है तो मंदिर क्यों जाएं? तो इसका भी उत्तर सुनो। इसका उत्तर ये है कि हवा तो सब जगह रहती है। अब गर्मी आ रही, गर्मी चल रही है, आपकी गाड़ी सड़क में पंचर हो जाए और धूप ही धूप हो, पर बगल में पीपल का पेड़ लगा हो, बढ़िया छांव हो, तो आप धूप में खड़े होकर के ही हवा लेना पसंद करेंगे कि पीपल की छांव में हवा लेना पसंद करेंगे? कहाँ की हवा आपको अच्छी लगेगी, धूप की हवा या छांव की हवा? भैया बताएंगे, पीले भैया, कहाँ की हवा अच्छी लगेगी आपको, धूप वाली या छांव वाली? छांव वाली अच्छी लगेगी ना, जबकि हवा तो धूप में भी है और हवा तो छांव में भी है, पर छांव की हवा का आनंद ही, हवा तो सब जगह है, हवा तो सब जगह है, पर छांव में हवा का विशेष महत्व है। बड़ी सुखदाई हवा है, बड़ी आनंद को देने वाली हवा, ठंडी ठंडी हवा। उसी प्रकार जैसे हवा सब जगह है पर पीपल की छांव की हवा तो बात ही मत पूछो, उसी प्रकार भगवान तो कण कण में है पर मंदिर में बिहारी जी की तो बात ही ना पूछो। वो तो बात ही, मंदिर में भगवान तो हैं। अब ये बताओ, हवा सब जगह होती है कि नहीं? लेकिन आपकी गाड़ी पंचर हो जाए तो सब जगह की हवा से गाड़ी के टायर में, ट्यूब में हवा चली जाएगी? हवा तो सब जगह है। आप कहते हो जब भगवान सब जगह है तो मंदिर क्यों जाना? तो हम भी कहते हैं जब हवा सब जगह है तो पंचर की दुकान में ही क्यों जाके ट्यूब में हवा भरवाना, कहीं भी भर लो। फिर एक मशीन के पास ही क्यों जाना, सटक को ले जाके ट्यूब के उस छेद में लगाना, तब जाके हवा भरेगी। वो पाइप को लगाना पड़ता। क्यों मेरी माँ? हवा तो सब जगह है। फिर सब जगह की हवा से गाड़ी के टायर में, ट्यूब में हवा नहीं जाएगी। उस ट्यूब में हवा भरने के लिए एक विशेष जगह जाना पड़ेगा। उसी प्रकार तुम्हारे मन के, मंदिर के ट्यूब में कृपा की हवा सब जगह से ना घुसेगी। मंदिर जाओगे तो वो पॉजिटिविटी, वो सकारात्मकता, वो वृंदावन धाम पॉजिटिविटी से भरा है। इसलिए यहाँ ही वो भक्ति और प्रेम की हवा ज्यादा भरी जा सकती है। इसलिए लोग वृंदावन आते हैं ताकि हृदय में भक्ति और प्रेम की हवा भर जाए। उद्धव जी जैसे ज्ञानी आए यहाँ हवा भरवाने के लिए। हाँ मेरी माँ, प्रेम की हवा, प्रेम है जगत में, प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ। इसलिए
भगवान की व्यापकता सदा से सब जगह रही है, पर फिर भी कोई ना कोई विग्रह तो चाहिए, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने विग्रह दिया। भगवान कैसे हैं उनकी कल्पना करके वो चित्र बनाया, और वो भगवान है। बड़े बड़े संतों ने उस पत्थर की मूर्ति में भगवान को प्रकट करके दिखाया था, तब से लोगों की आस्था है। अब वो आस्था, वो श्रद्धा हम जैसे पापियों में नहीं है, ये बात सही है, पर थी जिनके पास उन्होंने दिखाया। प्रहलाद जी के पास थी तो खंबा से प्रकट कर लिया। ये सही है कि हम उस कोटि तक नहीं पहुंचे, उस लेवल की भक्ति नहीं है हमारी।